चमोली में ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर से केदारनाथ की त्रासदी याद आ गई है। इस ग्लेशियर के टूटने से जहां ऋषिगंगा पर बने पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ, वहीं तपोवन में भी निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 कर्मचारी उस समय काम कर रहे बताए जा रहे थे, जिनके लापता होने की सूचना भी है। नदी के किनारे बहुत सारे खेतों को, कुछ मकानों को और पुलों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ज्यों-ज्यों ये ग्लेशियर का पानी नीचे की तरफ को आता रहेगा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, त्यों-त्यों नदी की जो पानी का बहाव है उसमें शिथिलता आएगी, कुछ कम होगा और ऋषिकेश जाते जाते सामान्य बरसात के दिनों की जैसा रहने की संभावना है। चमोली की जिलाधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं और जोशीमठ से और चमोली गोपेश्वर से एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज के सभी कार्यक्रम स्थगित कर चमोली का दौरा किया है। प्रस्तुत है इसी पर एक रिपोर्ट। ये क्या हो गया? बहुत सारे लोग हैं। सर हटा दीजिए सर, जल्दी करो। पानी बाप रे, अरे लोग भागो लोग, भागो। ये बारात को ऊपर जो है ना, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। निकल गए कर अपने को ढंग से कुछ नहीं होता। ट्रक निकल गया। ये क्या है? आ गए भाई, हैं? वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। पापा चलो हम भी निकलते हैं। कल भी चले गए। कोई मरेगा। अरे कोई अब चुप रहा। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गए। गेट टूट गया बैराज का। बाप रे, बैराज पापा सब मोबाइल फोन से पापा गेट चला गया। कोई मरेगा तो बाप रे, क्रेन में आदमी बैठा था। पापा क्रेन, वो भी क्रेन, पापा क्रेन गई। ऐसा क्या कर? पापा सब गया बैराज। पापा बाहर। और यार ना और बाप रे, ये तो खत्म हो गया। पापा पूरा बैराज गया। ये बाबा को सुना माँ की कसम से गोर था इचे बैग वीडियो होने तो यार सब बैराज रेत के डिब्बों के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर आई एवलांच की बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पहले का दृश्य है और ये बाढ़ के बाद के प्रलय का दृश्य। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। बाढ़ इतनी भयावह थी कि जिसका कोई पारावार नहीं। मोटर के पुल एक पल में तिनकों की तरह बह गए। अचानक आई इस बाढ़ से चारों तरफ अफरा तफरी मिल गई। मौके का जायजा ले रहे स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक इस हादसे में 150 के आसपास लोगों की जाने जाने की संभावना है। ठीक ऊपर नंदा देवी पर्वत है, वहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर से ग्लेशियर फट सकता है और वो अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे यहाँ पर भारी तबाही हुई है। लगभग सारे पावर प्रोजेक्ट जो इस क्षेत्र में चल रहे थे प्रभावित हुए हैं। बात करें ऋषिगंगा की या तपोवन में चल रहे एनटीपीसी के सौजन्य से 520 मेगावाट वाली कंपनी की, तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जबकि उसमें लगभग 90% काम हो चुका था। और एनटीपीसी में जो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्कर थे, लगभग 100 से ऊपर लोगों की बहने की सूचना अभी तक आ रही है। और
बात करें भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल की, तो यह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर सेना एवं स्थानीय लोगों के वाहन फंसे हुए हैं, सेना के जवान यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब सेना बॉर्डर रोड के लिए भी, इसके लिए स्थानीय लोगों एवं सेना के जवानों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्षेत्र में भारी तबाही की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। लेकिन मंजर इतना भयावह है कि इस बाढ़ को रोकना असंभव था। मुख्यमंत्री ने इस बाढ़ से हुई जन धन की हानि की आपदा का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने भी तत्काल मौके के लिए प्रस्थान किया। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी सभी जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी और अफवाहों का विरोध करने और अफवाहें ना फैलाने की अपील भी की। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि चारों तरफ ऊपर की ओर बर्फ ही बर्फ दिख रहा था। इस एवलांच में और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। करीब आधा घंटे के लिए आए इस एवलांच में सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन का लगभग 90% बना हुआ बांध टूटकर जबकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट और ध्वस्त हो गया। इस आपदा में करीब 150 लोग मिसिंग हैं, जबकि करीब 15 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। उनकी मौत की घोषणा सरकार ने कर दी है। मृतकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तत्काल 2 लाख रुपया अहेतुक राशि और उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 लाख रुपया मुआवजा उनके मृतकों के परिजनों को दिए जाने की घोषणा की है। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिक द्वारका प्रसाद डोभाल का कहना है कि सरकारें पावर प्रोजेक्ट बनाते समय एवलांच का अध्ययन भी अपनी प्राथमिकता में रखे। उनका कहना है कि एवलांच का अध्ययन सभी पक्षों की ओर से होना चाहिए। उनका कहना ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी एवलांच का अध्ययन आवश्यक है। इसे सैटेलाइट के द्वारा भी देखा जाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी एवलांच का अध्ययन आवश्यक है। विशेष रूप से इस घटना के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि यह हमारी सीमाओं पर है, इसलिए इसकी सभी दृष्टि से अध्ययन और जांच की जानी चाहिए। आज की इस तबाही के मद्देनज़र अब बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए लोग विकास कार्यों को ठप करने की मांग भी उठा सकते हैं, लेकिन विकास कार्य और हिमालय एक दूसरे के पूरक हैं। विकास भी मनुष्य के लिए है और पर्यावरण भी मनुष्य की रक्षा करता है।
इसलिए प्रत्येक स्थिति में पर्यावरण की रक्षा भी मनुष्य को ही करनी है। तो विकास कार्य इस घटना के कारण रुके नहीं, इस बात का भी सरकारों को ध्यान देना होगा। मीडिया में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर लोगों को डराने वाली, भयावह करने वाली तस्वीरें डाली जा रही हैं। लेकिन ये बता दें कि ये कोई ना बड़ी झील टूटी है और ना पीछे से लगातार पानी आने की संभावना है। ये तो ग्लेशियर टूट के खिसक गया था, जिसका पानी मलबे और लबादे में तब्दील हुआ है। तो नीचे जाते जाते ये पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैकुरी, चमोली।